हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफ़ी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बैलेंस शीट से है। आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी सीए फर्म में जो एक्सेल में बैलेंस शीट को तैयार किया जाता है वो किस तरीके से किया जाता है। तो मैं आज आपको बिल्कुल ही प्रैक्टिकल वे में लाइव करके सिखाने वाला हूं। इसलिए दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ एंड तक आप ज़रूर बने रहें। और दोस्तों, इसी तरीके से अगर और भी डिटेल में अगर आप मुझसे टैली, जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस, इनकम टैक्स है, बैलेंस शीट को किस तरीके से फाइनलाइज करना है और भी बहुत कुछ अकाउंट्स एंड टैक्सेशन के फील्ड में सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं या फिर हमारे ऑफिशियल वेबसाइट theaccounts.in को भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टैली में आ जाते हैं। आपको पता है कि आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर ऑडिट में जाता है तो सबसे पहले आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को फाइनलाइज करना होता है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपका जो फाइनलाइज होगा, जो भी पर्टिकुलर आपका सॉफ्टवेयर होगा उसके ऊपर होने वाला है। तो मैंने यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे टैली को मैंने लिया है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑलरेडी फाइनलाइज हो चुका है। बात रही कि इसका प्रॉफिट लॉस किस तरह का है और प्लस बैलेंस शीट किस तरह का है, तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं चलता हूँ पहले प्रॉफिट एंड लॉस में, अल्ट F1। तो ये हमारा कुछ इस तरह का रिपोर्ट से है, राइट। तो यहाँ पे हमारा कुछ इस तरह का यहाँ पर अभी नेट प्रॉफिट यहाँ पे शो कर रहा है। और दूसरा, अगर हम बैलेंस शीट को देखें तो कुछ इस तरह का यहाँ पर बैलेंस शीट भी हमारा है, जो कि मैंने जैसे कहा कि ये हमारा फाइनलाइज हो चुका है। अब फाइनलाइज होने के बाद क्या होता है कि कोई भी जो सीए फर्म जो है वो इसे एक्सेल के फॉर्मेट में इंसर्ट करती है, तो वो हमें सीखना है। तो इसके लिए जो कि इनकम टैक्स का जो कि फॉर्मेट होता है वो इसमें आपका 2 कॉलम में दिखाना होता है। एक तो जो कि लास्ट ईयर का आपका जो भी डेटा था वो भी आपको दिखाना होता है। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। तो यहाँ पे आपको लास्ट ईयर का भी दिखाना है और प्लस जैसे कि मैं अभी 23-24 का मैं अभी आपको यहाँ पर डेमो देने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने अभी जो प्रेजेंट का जो होगा वो मैं यहाँ पे डेटा को पुटअप करूँगा। तो लास्ट ईयर का मेरा कुछ डेटा यहाँ पर इस तरह का है। तो ऊपर का हिस्सा तो भाई आपका ये कैपिटल एंड लायबिलिटी का हो गया, ये देखो, ठीक है। और नीचे का जो पार्ट हो जाएगा वो आपका प्रॉपर्टी एंड एसेट का हो जाएगा। उसके बाद जब हम लोग नीचे आते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी क्लाइंट है वहाँ पर उसका नाम रहता है, प्लस सामने वाले का सिग्नेचर भी होगा, प्लस जो भी आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब हैं उनका भी यहाँ पर डिटेल्स रहता है, उनका जो लाइसेंस नंबर रहता है वो रहता है, उनका नाम रहता है, प्लस यहाँ पे उनका मोहर और साइन लगेगा, राइट। तो ये आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट होता है उसमें भी आपको लास्ट ईयर का जो भी डिटेल है वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा अभी कि किस तरीके से आपको डेटा को यहाँ पर पुटअप करना है। और यहाँ पे जब आप लोग नीचे आओगे, जो भी एक्सपेंसेस का आपका डिटेल्स है उसे यहाँ पर आपको इस तरीके से दिखाना है। फिर बाकी जो कि प्रॉफिट आपका बिफोर टैक्स है वो कितना आ रहा है और बाकी जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो आपका कितना आ रहा है वो भी आपको कैलकुलेट करके यहीं पे दिखाना होगा। और सेम वही है कि यहाँ पर आपके क्लाइंट यानी कि आपका यहाँ पे डिटेल्स रहेगा और प्लस यहाँ पे आपके सीए साहब का, ठीक है। ये हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस का। अब इसके अलावा होता है नोट्स का, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप जब किसी का डिटेल्स देते हैं, जैसे कि आपका सन्ड्री डेटर्स है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है, और भी इसके अलावा जो भी डिटेल्स है, आपको कैपिटल का पूरा देना है, फिक्स्ड एसेट का देना है, तो हम लोग नोट्स में तैयार करते हैं। तो इसके लिए आपको ये भी तैयार करना होगा। अब जैसे कि यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स का यहाँ पर फॉर्मेट बना हुआ है, ठीक है। उसी तरीके से जब हम लोग नीचे आते हैं तो यहाँ पर कैपिटल का यहाँ पर फॉर्मेट बना हुआ है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर नोट 3 है तो यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर्स का है, ये डिटेल भी आपको देना होता है। और जब इस तरीके से जब हम लोग बनाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, जब भी सीए साहब आपका रिटर्न जब बनाएंगे तो ये रिपोर्ट भी ऑडिट के साथ क्या होता है, अपलोड होता है। सबसे पहले तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स को निकालना है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स को आप कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर आपका ओपनिंग स्टॉक आने वाला है।
ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो आपको क्या करना है कि सीधा आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको अपने आ जाना है। आपका जो भी ओपनिंग स्टॉक था, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है। बस यहीं से आपको क्या करना है, डेटा को आपको लेना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ऑलरेडी जो कि लास्ट ईयर का क्लोजिंग था, यही हमारा क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा। सिंपल है ना। तो मैंने यहाँ पर आकर के कॉपी पेस्ट हमने कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से आपका जो परचेज है, तो यहाँ पर आपको परचेज ये वाला फिगर आपको ले लेना है, ठीक है। ये वाला फिगर जो कि आपका रिटर्न के बाद आ रहा है, जैसे कि हमारा है 89,20,898.41, वो चीज़ आपको वहाँ पे मेंशन कर देना है। अब यहाँ पे क्या है, लेस क्लोजिंग है, तो यहाँ पर हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो आपको यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा, है ना। तो कितना भाई, 850,120 है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे पुटअप कर देना है, 850,120। अब बाकी फार्मूला तो बहुत ही सिंपल है ना। आपको क्या करना है, इक्वल टू आपको ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, सिंपल है। यही फार्मूला आपको लगाना था। तो यहाँ पर देखो हमारा वो चीज़ निकल चुका है। अब जब आपका निकला है, अब आपको चले आना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो कि सबसे पहले जो हम लोग मेंशन करते हैं वो आपको यहाँ पर देखो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ठीक है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, उसे लिंक कर देना है। तो इक्वल टू को हम यहाँ पर प्रेस करेंगे, यहाँ पर नोट में आएंगे और यहाँ पर इसे ले लेंगे। तो यहाँ पर देखो पहला हमारा काम तो हो गया। इधर आपका लास्ट ईयर का है, इधर हमारा इतना है, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम इसको चीज़ देखें, ये डाइंग चार्ज है, ये वो दिस दैट है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो जिसके सामने है, ठीक है, हम उसके सामने यहाँ पे फिगर को पुट अप करेंगे, राइट। अब जैसे कि हमारा यहाँ पे इतना सारा यहाँ पे एक्सपेंसेस यहाँ पे दिया हुआ है ना। इसके अलावा यहाँ पे जो कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो भी हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। हमें क्या करना है ना, ये सारे को वहाँ पर पुटअप करना है। आप कहोगे कि देख देख के अगर हम लोग पुटअप करेंगे तब तो इसमें टाइम टेकिंग है। तो यहाँ पर अगर आपका एक्सपेंसेस अगर सेम है तो फिर आप इसे क्या कर सकते हैं, एक्सेल में आप इसे एक्सपोर्ट आप कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट में चले जाना है। एक्सपोर्ट हो जाने के बाद यहाँ पे करंट में आना है और यहाँ पे फाइल का जो फॉर्मेट है इसे आपको एक्सेल ही रखना है, ठीक है, और इसे आपको एक्सपोर्ट कर देना है। ये देखिए आपका ये एक्सपोर्ट हो गया। अब आपको यहाँ से क्या फ़ायदा होगा ना कि आपको डेटा को कॉपी पेस्ट करने में आसानी होगा, राइट। अब यहाँ पे जैसे कि हमारा आपका डाइंग चार्जेस है, अब यहाँ पर जो भी आपका डाइंग चार्जेस है तो यहाँ पे को फिनिशिंग है, वीविंग है, सब एक जैसा है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना, अल्ट ई एस, यहाँ पे वैल्यू। तो क्या होगा, सेम फॉर्मेट में आपका कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से या तो आप टाइप कर लें या फिर आप कॉपी पेस्ट का आप सहारा ले सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से मेंशन कर देना है और जो आपका एक्सपेंस अगर कुछ नया है तो आप यहाँ पे उसे इंसर्ट भी आप कर सकते हैं। अब बात रही कि आपका जो जो टर्नओवर है वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो जैसे कि आपका जो सेल है वो आपका जो नेट सेल है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे और हमारा जो नेट सेल यहाँ पे दिख रहा है वो आपका इतना दिख रहा है। तो यहीं से हम लोग कॉपी करेंगे और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे। अब बाकी अगर इसके अलावा अदर इनकम आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका इसके अलावा हो सकता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे हमारा जो अदर इनकम शो कर रहा है वो 1,96,509 रुपया है, ठीक है। तो वही चीज़ आपको वहाँ पे मेंशन करना है, यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना इसी तरीके से। तो यहाँ पे आपका फार्मूला जो रहेगा वो यहाँ पर आपको दिस प्लस दिस आपको यहाँ पे कर देना है। तो यहाँ पे आपका ये टर्नओवर आपको ये मालूम हो जाएगा, ठीक है। ये टोटल हमारा ये रेवेन्यू हो गया। अब इससे क्या होगा कि आपका जो भी रेवेन्यू है आपका ये एक्सपेंस आपका ये लेस हो जाएगा। तो लेस जब हो जाएगा तो बिफोर टैक्स जब आप देखोगे आपका इतना यहाँ पे क्या निकल रहा है, ये प्रॉफिट आपका निकल रहा था 1,11,621। जब हम लोग यहाँ पे आते हैं तो हमारा कितना दिखा रहा है टैली में, 1,11,621। इससे तो मैचिंग आपका करना चाहिए ना, क्योंकि फाइनल डेटा आपका टैली का ही है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, टैक्स का जो भी प्रोविज़न आपका हुआ है, ठीक है, आपके चार्टर्ड साहब ने बताया या आपने खुद से कैलकुलेट कर लिया है कि हमें जो कि इस ईयर में टैक्स का जो प्रोविज़न करना है, जो कि इसका फिगर जो आउट हुआ है वो आपका हुआ है 55,000
रुपया, ठीक है, 55,120 रुपया। तो यहाँ पे जब हम लोग देखते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आपको क्या करना है, दिस माइनस आपको दिस कर देना है। तो ये आपका जो हो गया बिफोर टैक्स प्रॉफिट हो गया और ये आपका आफ्टर टैक्स का आपका प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे आपका ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है ये आपका पूरा बन चुका है। अब बात आती है नोट की, ठीक है, नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग तो पहले ही कॉस्ट ऑफ गुड्स का काम कर चुके हैं। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे जो कि कैपिटल है। अब अगर पार्टनर्स हैं तो इसमें आपको क्या करना है, पार्टनर्स का जो भी नाम रहेगा वो सारे को यहाँ पे 1 2 3 करके आपको मेंशन कर देना है। उनका जो भी ओपनिंग बैलेंस रहेगा वो आपको ले लेना है। अब जैसे कि हम लोग यहाँ पे सैलरी पे आते हैं तो उन्होंने जो भी लिया है ड्यूरिंग द ईयर वो आपको यहाँ पे शो करना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उनका जाकर के लीजर हम लोग चेक करते हैं, सारे एंट्री तो वहाँ पर डेली भी है ही। अब जैसे कि 4,50,000 रुपये का यहाँ पे सैलरी लिया है और इसके अलावा कोई एडिशन नहीं है। अब बात आती है कि यहाँ पे जो कि शेयर का आपका जो प्रॉफिट है वो कितना है। तो आप यहाँ पे इक्वल टू को जब आप करते हो तो आपको क्या करना, यही प्रॉफिट लॉस में आना है और ये जो आपका दिया हुआ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, ये आपको यहाँ पे इस तरीके से ले लेना है और इसे इंटरप्रेस कर देना है। तो ये यहाँ पे उनका प्रॉफिट का जो भी शेयरिंग था वो यहाँ पे आ चुका है। अब बात आते हैं कि ड्राइंग्स कितना है। ड्राइंग्स अगर कुछ होगा तो ये भी आपको ज़रूर मेंशन करना है, जैसे कि हमारे इसमें भी ड्राइंग्स नहीं है। और बात रही इनकम टैक्स का, तो यहाँ पर हम इनकम टैक्स से यहाँ पे नहीं मेंटेन कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे जो कि प्रॉफिट जो यहाँ पे लिया है वो आफ्टर टैक्स वाला ही लिया है। तो बस हमें क्या करना है, यहाँ पे एक फार्मूला को यहाँ पे पुटअप करना है। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा ये ऐड वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे, अगेन सम लेंगे और यहाँ पे अगर कुछ ड्राइंग्स होता है, इनकम टैक्स होता है, वो भी लेस हो जाता है। इस तरीके से हमें फार्मूला को लेना है, तो इंटर को प्रेस कर देना है। चलिए, हमारा कैपिटल का काम फाइनल हो चुका है। अब उसके बाद जो कि हमारा नोट 3 में है वो सन्ड्री क्रेडिटर का। तो अब यहाँ पे अगर आपके पुराने वाले क्रेडिटर चले आ रहे हैं तो देख देख करके आपको क्या करना है, उसके सामने इस ईयर में जो कि बैलेंस है वो आपको पुटअप करना है। जो नया होगा वो आपको उसे इंसर्ट कर देना है। तो टाइम को बचाने के लिए मैंने यहाँ पे केवल फिगर को यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि टोटल हमारा 15,98,934 रुपया 18 पैसा है। अब उसी तरीके से अब यहाँ पे हमारा कुछ करंट लायबिलिटी है, जैसे कि हमारा ऑडिट फ़ी है। अब हम लोग बैलेंस शीट में आएंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे ऑडिट फ़ी का हमने एंट्री लिया है कि यहाँ लिया है, तो 11,800 का है। इसी तरीके से यहाँ पे हमारा एक और भी है, हम पर लायबिलिटी तो 21 लाख का है, तो हम यहाँ पे इसे क्या करेंगे, पुटअप कर देंगे। तो करंट लायबिलिटी जो भी था हमारा, तो यहाँ पे हमने बैलेंस शीट को देख करके यहाँ पर पुटअप कर दिया है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट नंबर आता है वो सन्ड्री डेटर का। तो यहाँ पर जब हम लोग डेटर के अंदर जाएंगे तो ऑफ कोर्स वहाँ पे लिस्ट मिलेंगे। तो मैं टाइम बचाने के लिए सीधा फिगर को यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ और हमें सब जगह सम फार्मूला का यूज़ करना है। तो ये भी हमारा आ चुका है और बाकी यहाँ कैश इन हैंड है, बैंक है और यहाँ पे टीडीएस का डिडक्शन है और प्लस हमारा फिक्स्ड एसेट है। तो ये भी हम लोग बैलेंस शीट में डायरेक्टली हम लोग डाल देंगे। अब आते हैं हम लोग फिक्स्ड एसेट के फॉर्मेट में। तो हमारा लास्ट ईयर में जो भी क्लोजिंग था तो इस ईयर में क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा और यहाँ पे कुछ एडिशन रहेगा तो हम लोग ऐड करेंगे। अगर हमने सेल किया है तो इसे हम लोग लेस करेंगे। बाकी सबके सामने अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट हमें क्या लगाना है, इस पर रेट लगाना है। तो रेट आपको इस तरीके से लगा देना है और उसके बाद आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका डिप्रिसिएशन में निकल जाएगा। और आपको क्या करना है, जो भी आपका टोटल यहाँ है उससे आपको डिप्रिसिएशन को लेस कर देना है। तो ये यहाँ पे आपको ये मालूम हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे अभी इस ईयर का जो कि हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस निकल रहा है वो इतना निकल रहा है, राइट। अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारा फिगर भी बैलेंस शीट में उतना ही दिख रहा है। यहाँ पर आई थिंक 1 पैसे का यहाँ पे फ़र्क आ रहा है, तो हमें टेंशन लेने का काम नहीं है। अब जब यहाँ पर सारा काम हो चुका है तो अब सीधा हम लोग आते हैं अपने बैलेंस शीट में। यहाँ पे हमें बैलेंस शीट में आ जाना है। हम लोग ऊपर से क्या करेंगे, लिंक करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर पार्टनर्स का कैपिटल था या प्रोप्राइटर हो या एलएलपी या पार्टनरशिप फर्म हो, ठीक है, सबका एक ही तरीके से बनेगा। आपको बस थोड़ा सा फॉर्मेट को चेंज करना होगा।
तो यहाँ पे आपको इक्वल टू को प्रेस करना है, हमें चले आना है नोट में, और नोट में आने के बाद जो कि आपका कैपिटल वाला कॉलम था इसका आपको ये यहाँ पर से लिंक कर देना है, इंटर को प्रेस कर देना है। ठीक है, यहाँ पर नोट का नंबर भी देना है। अब बात रही सन्ड्री क्रेडिटर का, तो इक्वल टू प्रेस करेंगे, अगेन यहाँ पे नोट में आएंगे और आपका ये रहा सन्ड्री क्रेडिटर का, तो यहाँ पर आएंगे और ये आपको यहाँ टोटल को लिंक करना है। ठीक है, ये भी आपका हो गया। इसी तरीके से आपका अदर का लायबिलिटी है तो इक्वल टू को प्रेस करेंगे, यहाँ पर नोट में आएंगे, आपका इसी के नीचे यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर बना के रखा है, यहाँ पे टोटल को ले लेंगे। अब हमारा प्रोविज़न फॉर टैक्स था, तो आपको पता है कि हमने कहाँ पे मेंशन किया, तो इक्वल टू को प्रेस करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे और यहाँ पे हमने 55,120 का टैक्स का प्रोविज़न किया है, तो यहाँ पर हमें उसे लिंक कर देना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखो कि हमारा ये जो आपका अभी ऊपर में जो फिगर जो आ रहा है वो इतना फिगर आ रहा है। ठीक है, अब बाकी हम लोग आते हैं नीचे। अब यहाँ पे हमारा फिक्स्ड एसेट है, तो इक्वल टू को प्रेस करेंगे, फिक्स्ड एसेट वाले शीट में चले जाएंगे, ये हमारा ये क्लोजिंग यहाँ पे वैल्यू है, तो इंटर को प्रेस कर देंगे। अब हमारा यहाँ पे इन्वेंट्री है, तो यहाँ पे इन्वेंट्री हमारा यह क्लोजिंग स्टॉक आने वाला है, तो यहाँ पर आप देख करके मैनुअल भी आप टैप कर सकते हैं। 850-120 है, तो 850-120 हमने पुटअप कर दिया। अब ट्रेड रिसीवेबल है, यानी कि ये डेटर के बारे में बात कर रहा है। नोट में आएंगे, आपका जहाँ पे बना हुआ है ट्रेड रिसीवेबल, ये है हमारा सन्ड्री डेटर का लिस्ट, तो यहाँ पर सभी लिंक कर देंगे। अब ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस यहाँ पे पहले से बना हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस TDS, जब बैलेंस शीट में हम लोग आते हैं तो यहाँ में हमें पता चलता है कि हाँ पुराना वाला है, शायद हम इसका एडजस्टमेंट भी कर सकते थे, राइट, लेकिन हमने उसे वैसे ही छोड़ दिया, तो 181 को यहाँ पर हम लोग ले लेंगे। अब GST है, अब GST यहाँ पे क्यों आया, लायबिलिटी में क्यों नहीं गया, क्योंकि हमारा रिसीवेबल बन रहा है। आपका हो सकता है कि पेबल बने, राइट, तो हमारा इनपुट टैक्स का जो क्रेडिट है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो इसीलिए ये हमारा कहाँ चला गया है, करंट एसेट में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में जब हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे हमारा 13,10,687 रुपये 53 पैसा का हमारा ये इनपुट टैक्स का क्रेडिट है, तो ये हमारा वहाँ पे शो होना चाहिए। अब बाकी यहाँ पे डिपॉजिट है, तो हम यहाँ पर अगेन बैक आएंगे, तो यहाँ पर हमारा डिपॉजिट एसेट 90,818 है। अब यहाँ पे कैश इन हैंड हमारा कितना है, तो यहाँ पे हमारा इतना शो कर रहा है 1,21,989 और हमारा जो बैंक बैलेंस है वो इतना दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा जब इसे हम लोग टोटल करते हैं तो हमारा यहाँ पे कितना आ रहा है, 79,86,583 और यहाँ पे आ रहा है इतना फिगर। तो यहाँ पे हमारा ये मैचिंग नहीं हो रहा है, तो हम देखते हैं कि हमारा कितने पैसे का फ़र्क आ रहा है, तो इक्वल टू दिस माइनस दिस, तो यहाँ पे हमारा 2168 रुपया 01 पैसे का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, राइट। अब यहाँ डिफरेंस या तो आपका एसेट का वैल्यू आपका गलत हो सकता है या फिर लायबिलिटी का, तो हमें बैलेंस शीट में अगेन यहाँ आना होगा। और जब हम लोग ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाते हैं तो एक तो यहीं पर फिगर हमें मिल जाता है कि हाँ 1978 रुपये का जो कि हम पर लायबिलिटी है वो हम लोगों ने कहीं पर शो नहीं किया है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो अदर करंट लायबिलिटी है हमें इसमें आना है, जहाँ पर हमने इसे लिंक किया है वहाँ पे चले जाना है। अब यहाँ पे हम लोग आएंगे, राइट, तो TDS पेबल यहाँ पर ले लेते हैं 1978 रुपया। ठीक है, ये हमारा काम हो गया। चलिए अगेन हम लोग यहाँ पर बैलेंस शीट में आते हैं, तो ये तो आपका डेटा वहाँ से उसने लिंक कर लिया है। अभी भी यहाँ पर 190 रुपये का यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। चलिए जो भी आपका डिफरेंस आ रहा था वो हमारा यहाँ पर रेक्टिफाई हो चुका है। अब यहाँ पे आपका ये जो लायबिलिटी है प्लस ये इसका जो एसेट का जो टोटल जोड़ है वो हमारा मैच कर रहा है। तो यहाँ पे आपका बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस और फिक्स्ड एसेट और प्लस जो कि इसका नोट है ये आपका एक्सेल में तैयार
हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से बहुत ही सिंपल वे में आप एक्सेल में अगर आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट में आता है तो आप बैलेंस शीट को आप बना सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल पर भी ज़रूर क्लिक करें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।